दोस्तों मान के चलिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आप बाजार जाते हैं कुछ लेने के लिए, लेकिन जब आप बाजार जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सारी दुकानें बंद है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप वहां पे रुकेंगे या आप लौट के आएंगे? क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सारी दुकानें बंद है। आपके पास पैसे तो हैं, आप कुछ लेना तो चाहते हैं, लेकिन दुकानें ही बंद है। ऐसी स्थिति में फाइनली आपको लौट के ही आना होगा। एक दूसरी सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। मान के चलिए कि आपके पास पैसे हैं और आप कुछ खास लेने के लिए गए, और जब आप बाजार पहुंचते हैं तो एक दुकान कहीं ना कहीं ओपन है और उस दुकान में आपको बासमती चावल लेना था, लेकिन आप क्या देखते हैं कि वहां पे बासमती चावल नहीं है और जो चावल की सबसे निम्न क्वालिटी है, निम्न क्वालिटी का वहां पे चावल है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? लेकिन घर में चावल नहीं है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, और आप जो लेने के लिए गए थे वो है नहीं वहां पे, जो सबसे निम्न क्वालिटी की चीज है वो वहां पे है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको वो चीज लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल यही हाल है अभी नौकरियों का। अगर आपके पास डिग्रियां हैं, अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपको यह लगता है कि आप इसे बाजार भी लेके जाएंगे तो आपको नौकरियां मिलेगी, मैं आपको बता दूं कि अभी नौकरियां है ही नहीं। बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए और आप इसे इग्नोर मत कीजिए। एक बात याद रखिए, अगर आप अभी भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को नौकरी के पहियों पे दौड़ाना चाहते हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं, उसका ख्वाब देख रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जिस रास्ते पे आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को दौड़ाने वाले थे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये कब तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा कोई नहीं जानता है। इस वक्त की पूरी हालात बिगड़ चुकी है, नौकरियां जा चुकी है, बाजार कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में नौकरियों के भरोसे मत बैठिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अभी भी आपके पास वक्त है कि आप अपने आंखों को खोलें, डरना बंद करें और डायरेक्ट सेलिंग की तरफ ध्यान दें और डायरेक्ट सेलिंग पे एक नजर डालें। हाँ, हो सकता है कि आप नेगेटिव हो सकता है कि आपके पास कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक विचार हो इसको लेके, आपने किसी से सुना हो या आपके पर्सनल कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो, लेकिन मुझे बताइए, क्या एक छोटी सी नेगेटिविटी आपको एक बड़े से अवसर को ऑप्ट करने के लिए रोक सकती है? अगर आप किसी को सुन के या फिर एक छोटे मोटे कहीं ना कहीं एक पर्सनल बैड एक्सपीरियंस के चलते आप डायरेक्ट सेलिंग से नेगेटिव है, तो मैं आपसे पूछता हूं, तब तो आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से भी बहुत नेगेटिव रहेंगे, आप जिंदगी भर उनसे नफरत करेंगे। क्योंकि अभी के माहौल में क्या हो रहा है आपको अच्छे से पता है। एक इंजेक्शन जो 2-4 हजार रुपए की है वो 40,000, 50,000 और 90,000 तक बिक रही है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 25,000, 30,000 और 50,000 और यहां तक कि लाखों में बिक रहा है। आप तो जान रहे इस बात को, और 80% हॉस्पिटल्स में यही हो रहा है। तो क्या आप ऐसी स्थिति में आप हॉस्पिटल से और डॉक्टर से जिंदगी भर के लिए नफरत करने वाले? आप कभी नहीं जाएंगे। आप, अगर मैं आपसे यह सवाल करूं तो आप बोलेंगे कि नहीं, सब तो नहीं है ना, कुछ होंगे, सब नहीं है। लेकिन आप विश्वास कीजिए 80% तो ऐसे 20% होंगे जो सच में ऐसे हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स हैं जिनको आप सेकंड गॉड कह सकते हैं। अभी कुल मिला के लोग अपनी कमाई का जरिया बना के बैठे इस कोविड को। अब इस बात को गौर से समझिए कि जब यह बात आती है तो आप उन 20% की तरफ देखते हैं जो सच में अच्छे हैं, और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो आप उन 10% की तरफ देखते हैं जो सच में खराब है। 90% कंपनियां बिल्कुल सही है, एथिकली काम कर रही है, प्रोडक्ट बेस्ड है और सच में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन होता क्या इस देश में, जब आप पैसे कमाने के लिए कुछ बेचने की बात करें तो वो बिल्कुल नहीं बेचेंगे, कहेंगे कि नहीं, पैसे कमाने के लिए मैं कुछ बेच नहीं सकता। लेकिन आज इसी देश में आप ह्यूमैनिटी को बिकता हुआ देख रहे हैं, इंसानियत बिक रही है, जमीर बिक रहा है। आज लोग मर रहे हैं लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, इंसान मर रहा है। क्या हो रहा है आपको पता है? एक बेड बिक रहा है और वो बिल्कुल मतलब उसका ब्लैक हो रहा है। हॉस्पिटल वाले जब वहां पे मरीज पहुंच रहे हैं तो पता चल रहा है कि बेड नहीं है, और वही मरीज जब बाहर जा रहे हैं तो कोई उनको मिल रहा है और कह रहा है कि नहीं, अगर आपके पास 30,000 है, 40,000 तो मैं बेड दिलवा सकता हूं। ये सारी सिचुएशंस हो रही है। लेकिन फिर भी क्या आप सारे डॉक्टर्स को हेट कर सकते हैं? क्या फिर भी आप जिंदगी भर हॉस्पिटल्स को हेट कर सकते हैं? नहीं करेंगे आप। हर जगह पे हर इंसान सही नहीं होता, इस इंडस्ट्री में भी हर इंसान सही नहीं है, हर कंपनी सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंपनियां तो सही है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर ये देश अभी स्वास्थ्य की त्रासदी से गुजर रहा है और अगर कुछ दिनों तक आपने ध्यान नहीं दिया, आप तैयार नहीं हुए, आप डरते रहे, तो एक आर्थिक त्रासदी के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि जिस प्रकार से नौकरियां जा रही है, बिजनेस ठप हो रहे, हर तरफ लॉकडाउन लग रहा है, ऐसी स्थिति में एक आर्थिक त्रासदी आपके दरवाजे पे खड़ी है। अब ये वक्त है कि आप डरेंगे या कुछ करेंगे। और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कौन सा ऑप्शन है जो हर इंसान को एक उम्मीद दे सके, जो हर इंसान को एक अवसर दे सके। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो जरूर बताइए, मुझे गाली दे लीजिए। मैं हर डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं, मैं डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट करता हूं, मैं जानता हूं कि वो सेकंड गॉड है, लेकिन कितने सेकंड गॉड है ये आप भी जानते हैं। एक बात समझ जाइए, ये मौका है जब आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ देखें, और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस देश को बचाने के लिए, देश के करोड़ों मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज को बचाने के लिए आपके पास एक मौका है। हमेशा याद रखिए
कि जिंदगी में दो ऑप्शन आपके पास है, या तो डर जाइए या तो कुछ कर जाइए। अगर आप अभी भी डरेंगे, अभी भी इकोनॉमिकली कुछ नहीं सोचेंगे, तो आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। एक ही मौका आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग। आगे बढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिए और इस आर्थिक त्रासदी से अभी ये आने वाली है। अभी हेल्थ की त्रासदी चल रही है ना, अभी आपको मौतें सुनाई दे रही है, बहुत सारी चीखें सुनाई दे रही है, जो हॉस्पिटल्स में जाके वहां पे लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी लोग भूख से भी दम तोड़ने वाले, बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी अगर आप नहीं जागे। ये टाइम है, जाग जाइए, उठिए और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कीजिए। इसलिए नहीं कि इसमें आपका फायदा है, बल्कि इस देश का फायदा है। आइए एक आर्थिक योद्धा बनिए, इकोनॉमिक वॉरियर बनिए। जिस तरीके से लोग आज हेल्थ वॉरियर बन रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं, आइए आप इकोनॉमिकली भी लोगों की सहायता कीजिए, तभी इस देश को बचाया जा सकता है।